हिंदी भाषा को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने अपने पोस्ट में लिखा है कि हिंदी ने कई भाषाओं को निगलने का काम किया है। दरअसल एम के स्टालिन इंडी गठबंधन से आते हैं और इधर एसपी मुखिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी हिंदी की वकालत भी करते हैं। तो क्या ऐसे में दो लड़के एम के स्टालिन को समझाने में सफल हो पाएंगे या उन्हीं के सुर में सुर मिला देंगे? विधानसभा सत्र के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों ने एसपी और कांग्रेस पर हिंदी भाषा का विरोध करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए। दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का बात बा कि हम अवधी क्षेत्र से आई थे और ये अवधी भाषा हमारे जो बड़ा नज़दीकी दोस्त रहा था। माता जी रहे, पिताजी रहे, अपनी पत्नी रहे, हम उन्हीं से बतिया पावत रहे। गांव से अपने निकले के बाद, अपने जौनपुर से निकले के बाद ये अवधी भाषा हम कहीं बोल नहीं पावत रहे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे महाना जी को जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आज अवधी भाषा को उन्होंने मान्यता विधानसभा में दी। देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है और मैं समझता हूँ कि किसी भी विषय वस्तु को आप अपनी मातृभाषा में जिस तरीके से समझ सकते हैं और उसकी गरिमा महिमा को बढ़ा सकते हैं, उसके जरिए अपनी बातों को वैश्विक स्तर तक पहुँचा सकते हैं, कोई और माध्यम नहीं बन सकता है। और चलिए आज की बहस के उस सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। हिंदी पर फिर उठे सवाल, भाषा पर विपक्ष का नया बवाल। इंडी के साथी को हिंदी से ऐतराज, दो लड़के कैसे संभालेंगे हालात? स्टालिन का हिंदी के विरुद्ध मोर्चा, राहुल अखिलेश का अगला स्टैंड क्या? राहुल के दोस्त की हिंदी पर चढ़ाई, क्यों हिंदी से लड़ाई? इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इसके अलावा अजय वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहला सवाल कपिल जी आपसे, चूंकि आप इंडी गठबंधन का हिस्सा भी हैं, एम के स्टालिन की पार्टी का नेता और प्रवक्ता तो यहां पर कोई है नहीं, लेकिन हिंदी को लेकर जो उनका आज बयान सामने आया, वो शायद बयान आपने भी सुना होगा। हिंदी से इतनी नफरत आखिर क्यों? मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। कम से कम भारत देश के अंदर जो हमारी मातृभाषा घोषित है, इसमें राजभाषा भी हिंदी है और इसका सम्मान प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जाना है। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि दक्षिण भारत के अंदर ये विवाद आज से नहीं, बहुत पहले से बना हुआ। और आप अभी खुद देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो रमेश मिश्रा जी विधायक थे जौनपुर से, उन्होंने अपने अवधी भाषा में अपनी बातें कही और उन्होंने कितना गर्व महसूस किया कि अवधी को जो है विधानसभा के अंदर परमिशन दी। इसी तरीके से दक्षिण भारत में भी तमाम लैंग्वेजेस हैं, वो अपनी लैंग्वेजेस को समझते हैं और चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि ज्यादातर लोग इस देश में कोने कोने तक हिंदी से प्रभावित हैं और हिंदी चाहते हैं कि हमारी मातृभाषा ही राजभाषा बनी और वो बनी रहनी चाहिए। हम तो इस बात की वकालत करते हैं। समाजवादी पार्टी ने अंग्रेजी को भी हटाने का एक समय आपने देखा होगा कि हमने आंदोलन चलाया कि अंग्रेजियत हटाई जानी चाहिए। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी नहीं गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि जब ये महाराष्ट्र के अंदर पूर्वांचल के लोगों पे या हिंदी भाषी लोगों पे जब अटैक होते हैं तो उनका साथ क्यों देते हैं? इनकी गवर्नेंस थी, इनके समय में थे, वो सपोर्ट कर रहे थे। किस तरीके से हमारे पूर्वांचल और बिहार के लोगों के साथ चीजें हुई, इसी तरीके से दक्षिण के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है वो अलग तरीके से उसी भाषा को लेकर के बात करते हैं। ये क्या बात करते हैं? और तीसरी चीज आप देख लीजिए, 7 स्टेट के अंदर रिजलू साहब जो खुद गौ मांस खाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इसको इसमें हर्जा क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए वहां बैन क्यों नहीं है? तो ये कंट्राडिक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी खुद निकले और अपने अन्य सहयोगियों को भी निकाले जो दक्षिण भारत में इनके साथ सहयोगी बने हुए हैं, जो शासन सत्ता के साथ एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। तो प्रश्न इन पर खड़ा होता है। समाजवादी पार्टी ने अपना दृष्टिकोण शुरू से रखा है। हम तो हिंदी के पक्ष में हैं और ये चाहते हैं कि राजभाषा हिंदी को इस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए कि बैंकिंग से लेकर के न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी हिंदी के अंदर ही बहस और आर्गुमेंट्स हो। नहीं तो एम के स्टालिन इसी का तो विरोध करें सर, कि हिंदी भाषा को इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है कि उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज है, वो खत्म होती जा रही है।
वहां की जो साइन बोर्ड है वहां पर हिंदी कई जगहों पर लिखी थी, उन्हें मिटा दिया गया, कालिक पोत दी गई। वीरेंद्र भाई, मैं तो आपको कह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को किसी भी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए। और इसमें कहीं दो राय नहीं कि हिंदी हमारी राजभाषा के साथ साथ मातृभाषा भी है, और भारत में हर स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो स्टेट की लैंग्वेजेस अलग हो सकती हैं, उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन एज ए राष्ट्रभाषा, एज ए मातृभाषा, हिंदी का सम्मान भारत के प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए और इसका विरोध नहीं करना चाहिए। वो हमारे पार्टी के सदस्य नहीं है, हमारे साथ के हो सकते हैं, इनके भी साथ के तमाम है। मैंने तो आपको उदाहरण दिया, लेकिन मैं ये नहीं कहता उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सीधे दोषी है। ये पॉलिटिक्स से बाज आना चाहिए। इस चीज पे तो कतई नहीं आना चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम उसी के साथ बने रहें। कितना अच्छा लगता है, जितना तद्भव तत्सम मुहावरा पर्यायवाची हमारे हिंदू को समृद्ध करता है, उतना तो शायद कोई भाषा ना करती हो। अंग्रेजी तो कतई नहीं करती है। तो हम तो अंग्रेजी का विरोध भी करते हैं इसीलिए, और ये कहते हैं कि विदेशियों की भाषा है, हमें जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मातृभाषा में बात करें। बिल्कुल, लैंग्वेज तो एक माध्यम एक दूसरे से बातचीत करने का। और ये अपने देश में कपिल जी ये भी देखा जाता है कि हिंदी को लेकर एक मानसिकता भी लोगों की वैसी है, जो इंग्लिश बोलते हैं उनको दूसरे नजरिए से देखा जाता है, जो हिंदी बोलते हैं उनको दूसरे नजरिए से भी देखा जाता है। ये भी बहुत देखने को मिलता है समाज में। आनंद दुबे जी, आपके पास आना चाहेंगे। पूरे देश में भाषा को लेकर इतना भेदभाव आखिर क्यों है? केंद्र में आप इतने सालों से हैं, नई शिक्षा नीति भी लागू हुई, उसका भी कई जगहों पर विरोध हुआ। कोई ऐसा माध्यम, कोई ऐसी नीति क्यों नहीं लागू की जाती कि भाषा को लेकर जो विवाद बढ़ता जा रहा है वो खत्म हो सके, जो लोकल लैंग्वेज लोगों की हैं खुलकर उन लैंग्वेज में भी लोग बात कर सकें, झिझके नहीं? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अभी आपने देखा, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनकी भी सरकारें रही, लेकिन उन्होंने तो ये सुविधा नहीं दी ना। हमने तो कहा कि भाई अगर आप अवध से हैं तो अवधी में बोलिए, ब्रज से हैं तो ब्रज में बोलिए, बुंदेलखंड से है तो बुंदेली में बोलिए, भोजपुरी से है तो भोजपुरी में बोलिए। सबको छूट है, सबकी बोली का सम्मान है, सबकी भाषा का सम्मान है, क्योंकि हम मानते हैं कि भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। जहां तक बात रही हिंदी, निश्चित रूप से हिंदी इस देश के सर्वाधिक भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा है, और हिंदी तो वो भाषा है जो किसी को निगलती नहीं, आत्मसात करती है। अंग्रेजी के बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हूबहू हिंदी में बोले जाते हैं। अंग्रेजी के उर्दू के कई ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में हूबहू बोले जाते हैं, कुछ फारसी भी शब्द है। तो तमाम शब्द हैं जो हिंदी में आकर आत्मसात हुए हैं, और हिंदी ने उनको गले लगाया और हिंदी उनके साथ आगे बढ़ रही है। अब जहां तक बात रही स्टालिन साहब की, तो दरअसल है क्या कि स्टालिन साहब को अगले साल चुनाव में जाना है, तो चुनाव से पहले उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। उनके नेता कोई कैश फॉर जॉब में जा रहा है, कोई खनन में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, भ्रष्टाचार अलग है। और भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा 2024 के चुनाव में जो हमको 3.85% मिला था 2019 में, और हम बढ़ के 12% के आसपास पहुंच गए 24 में, यानी कांग्रेस जो हमसे जीती है वो भी हमसे कम है। तो कुल मिलाकर ये है कि हम सीटें भले ना जीत पाए हो, लेकिन हमारी ताकत बढ़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध के नाम पर ये हिंदी का विरोध कर रहा है। यही हम हमेशा कहते हैं, आप हमारा विरोध करिए, आप धर्म का विरोध मत करिए, आप भाषा का विरोध मत करिए, आप देश का विरोध मत करिए। और कपीश भाई ने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन जब उन्होंने सनातन का अपमान किया था, इन्हीं स्टालिन साहब के पुत्र ने सनातन पर कितनी भद्दा कमेंट किया था, उस समय भी समाजवादी पार्टी के लोग हाथों में हाथ डाले उनके साथ खड़े थे, क्योंकि इनकी पार्टी के भी एक लोग प्रतियां जला रहे थे और न जाने क्या क्या कह रहे थे। और इन्होंने सही कहा, अंग्रेजियत का विरोध समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम हमेशा करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी को ऑस्ट्रेलिया पढ़ने भेज देते हैं, उनके अपने बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। मैं तो कहता हूं अंग्रेजी भी जानिए, दुनिया की जो भाषा आपको अच्छी लग रही है उसको जानिए, सबको जानिए, सबको समझिए, किसी का विरोध मत करिए। बस ये है कि जो हमारी हिंदी भाषा है, हम निश्चित रूप से उसको बोलने में सम्मान महसूस करते हैं और बोलते हैं। आज भी यूपीएससी में 22 भाषाएं हैं जिनमें आप यूपीएससी का एग्जाम लिख सकते हैं। उसमें मैथिली भी है, उसमें कन्नड़ भी है, उसमें मलयालम भी है, उसमें तमिल भी है, उसमें तेलुगु भी है।
उसमें डोगरी भी है, तमाम भाषाएं हैं, उर्दू है। आप किसी में भी यूपीएससी का एग्जाम लिख सकते हैं, आप उसको पास करके आईएएस भी बन सकते हैं। उसी तरह राज्यों को भी ये छूट है कि वो अपनी भाषा में, तमिलनाडु में तमिल की पढ़ाई होती है, क्या आपत्ति है? तमिल हो, तेलुगु हो, सब तो हमारी ही भाषा है, इसी भारत भूभाग की भाषाएं हैं, तो भाषा में कोई टकराहट नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास अपने काम को बताने के लिए जनता के पास कुछ नहीं है, तो वो कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं, और इसी बांटने की कोशिश का ये एक नतीजा है जो आपको दिख रहा है। अजय वर्मा जी, कांग्रेस का स्टैंड क्या है एमके स्टालिन के बयान को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान एक बाग है जिसमें 30 स्टेट्स और 5 टेरिटोरियम्स है, और उस क्षेत्र में जब भाषा का कोई मुद्दा आता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, राजभाषा है हिंदी और देश की मेन भाषा है हिंदी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत पे हमेशा, अभी इनके नंबर 2 यानी गृह मंत्री जी गए थे तमिलनाडु, एक प्रोग्राम किया था, अन्ना मलाई। लोग बताते हैं मुझे, अन्ना मलाई जो इनके प्रदेश अध्यक्ष बने, आईपीएस ऑफिसर थे, और उनको ईडी सीबीआई से डरा के अपने यहाँ ज्वाइन करा लिया। उनसे पूछ लिया क्या इन्होंने कि अगर हम यहाँ हिंदी लागू कर रहे हैं तो वो भी छोड़ के चले जाएंगे जो इन्होंने एकमात्र तोड़े हैं कुछ लड़ाई लड़ने के लिए? वैसे तो इनका कोई आधार है नहीं वहां। हिंदी की जहां तक बात है उसके लिए, या वहां की क्षेत्रीय भाषा की जहां तक बात है, देखिए स्टालिन साहब जैसे मोदी साहब के और बीजेपी के कुछ भक्त और अंधभक्त हैं जो गॉडसे की पूजा करते हैं, महात्मा गांधी को गोली मारते हैं, महात्मा गांधी के ऊपर अत्याचार की बात करते हैं, महात्मा गांधी का आजादी में कोई योगदान नहीं मानते, जबकि वो राष्ट्रपिता है, बापू हैं। ये सर्वविदित है। और गॉडसे एक आतंकवादी था, हत्यारा था, और उसने एक वृद्ध, महात्मा गांधी एक वृद्ध की कितनी गोली मार के हत्या करी, ये जग जाहिर है। तो ऐसे कुछ अंधभक्त हैं जिन्होंने वहां ये काम करा है। सरकार की कोई मंशा वहां नहीं है कि सब कुछ है, अपनी बात रख रहे हैं कि क्षेत्र के हिसाब से, प्रदेश के हिसाब से, प्रांत के हिसाब से, या प्राथमिकता इस भाषा को होनी चाहिए। और लोकतंत्र में किसी सरकार को अपनी बात रखना कोई गुरेज या कोई परहेज या कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि बात रखने में गुरेज नहीं है। अजय जी जानते हैं टाइमिंग, 1 साल के बाद चुनाव है, अचानक से उनको इसकी याद कैसे आ गई? टाइमिंग तो हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं ना कि टाइमिंग, जहां चुनाव होता है वहां ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, सब चीजें चुनावों के टाइम ही याद आते हैं। चाहे लालू जी के ऊपर हो, चाहे केजरीवाल के ऊपर हो, या कांग्रेस के ऊपर हो, या स्टालिन के मिनिस्टर के ऊपर हो, या बीजेपी का कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, ये संयोग है या प्रयोग है कि दागी होने के बाद भी ना ईडी जाती, ना सीबीआई जाती, ना आईटी जाती, ना पुलिस जाती, ना कहीं जाती है। और बीजेपी के नेता के मामले में जब कोई चुनाव आयोग का आदेश होता है तो उसे लंबित 5 साल कर दिया जाता है, ये भी सहयोग है, प्रयोग है। और कांग्रेस या अन्य पार्टी को होते तो उसके घंटों में डिसीजन हो जाते हैं। तो ये नीति और नियत कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में साफ दिख रही है। आजादी से पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ शासन था तो ये गोरे अंग्रेज ये काम करा करते थे, और जब आजाद देश हो गया, आजाद के बाद 2014 के बाद काले अंग्रेज ये काम कर रहे हैं, इस देश की एकता और अखंडता को खत्म कर रहे हैं, इस देश के सोशल फैब्रिक को खत्म करना चाहते हैं, इस देश में हिंदू मुस्लिम जिनका एजेंडा उसे चलाना चाहते हैं, इस देश में मंदिर मस्जिद जो एजेंडा है केवल उसे करना चाहते हैं, इस देश में शमशान कब्रिस्तान का एजेंडा उसे चलाना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आजादी के बाद 35 साल बाद बेरोजगारी का स्तर सबसे उच्चतम है। आजादी के बाद 721 अरब डॉलर का कर्जा हिंदुस्तान पर हो गया है। आजादी के बाद 2,55,000 करोड़ रुपए में ऐसा कर्जा हो गया है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अनाज पर पहली बार जीएसटी आजादी के बाद लगा है, कफन पर जीएसटी आजादी के बाद लगा है। आप मंदिरों, गुरुद्वारे और भंडारे पर भी लगा है। आपको यह भी पता होना चाहिए इस देश में, अजय जी वो अलग विषय है, उस पर चर्चा करने के लिए बहुत दिन है। रोजाना महंगाई को लेकर और तमाम भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा होती। आज हिंदी भाषा पर चर्चा करें सर। एक दिन फाइनल मेरा ये है बिल्कुल कि देखिए केस देश में जो लोग रह रहे हैं, स्टालिन को कुछ पता नहीं है, इनको माफ कर, स्टालिन हो, ये तो अपना एजेंडा लेके आते हैं, केवल एक किताब ले आते हैं जो हिरन जोशी लिख के देते हैं, उसे ही पढ़ते हैं, इनके अपने पास कोई बुद्धि नहीं। मैं बताना चाहता लीजिए, ठीक है, आनंद जी आएंगे आपको, उनको अपनी बात पूरी करनी होंगे, इनको कुछ नहीं आता, इनको माफ और कुछ नहीं जानते। ठीक है, कम शब्दों में अपनी बात रखिए, उसके बाद आनंद जी आपके पास आएंगे, उसके बाद कपिल जी आपके पास। जिनको यही नहीं पता कि 28 राज्य हो गई, आप उनसे क्या बात करेंगे? कह रहे भारत में 30 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश है, बताइए। इनको जो है, इनको यही नहीं पता है कि क्या देश के बारे में इनके बीच में अजय जी अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर आनंद जी के पास जाते हैं। यही नहीं पता कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश। फाइनली मैं ये कह रहा हूँ,
फाइनली मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में चुनाव के टाइम में सरकार को चुनाव के एजेंडे नहीं चलाना चाहिए, क्षेत्र के हिसाब से हर चीज का ध्यान रखना चाहिए, प्राथमिकता जिसकी है उसको रहना चाहिए। एमके स्टॉलिन तो वही कर रहे ना, एमके स्टॉलिन तो वही कर रहे ना, वो आप ही के तो भाई हैं, राहुल गांधी के। हेलो, अपने क्षेत्र और भाषा के हिसाब से देखिए, हिंदी प्राथमिकता पे है, नंबर 1 है, उसे कोई बदल नहीं सकता। एमके स्टालिन अपनी बात कर रहे हैं तो भाई इन गॉडसे के पुजारियों को क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो वो कहे ना, वो कहें कि हम तमिल को आगे बढ़ा रहे, हम स्वागत करते हैं। वो कह रहे हैं हिंदी निगल रही है, आप समर्थन करते हैं क्या हिंदी निगल रही है? उनका अपना तरीका है, आपका भी तो अपना तरीका है भाई, आप बताइए ना। हमने कभी आप कहा तो अपना, आप जब आशाराम बापू के चरण चुंबक करते हैं, अरे आप भाई, जब आशाराम बापू के कहाँ चरण इनको चुंबक करते बैठा लेते हैं भाई, इनका अजय जी, प्राइस है। कभी कभी दूसरों को मौका दीजिए। एमके स्टॉलिन के बयान से आप सहमत हैं बोल रहे हैं या फिर उनके बयान का समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं? इस पे स्टैंड क्लियर करिए अपना। हमने सीधा सीधा कहा है कि हिंदी राजभाषा ही है और रहेगी देश की, और अगर कोई क्षेत्र का मुख्यमंत्री अपने लिए कुछ कर रहा है तो उसकी भाषा में वो स्टॉलिन साहब जवाब देंगे, लेकिन जो देश का मामला है, प्रदेश की प्राथमिकता उन्हें लोगों को होनी चाहिए, अगर दे रहे हैं तो क्या दिक्कत? चलिए ठीक है, अगर वो, लेकिन कोई बयान जो है वो देश तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए, जोड़ने वाला होना चाहिए। तो ये तो है ही ना, भाजपा की तरह नहीं है, क्षेत्रीय भाषा के नाम पर स्टॉलिन जो बयान दे रहे हैं। देश 14 के बाद आजाद हुआ, 14 में ही आजादी मिली। चलिए ठीक है, आनंद जी, उसके बाद कपिल जी आपके पास आएंगे। आनंद जी जवाब। अरे भाई, क्वात्रोकी और एंटोनियो के भांजे लोग जो हैं वो क्या बात करेंगे? वो यही बात करेंगे, इसी तरह बात करेंगे। इनको माफ कर दिया करिए आप। इनको यही नहीं पता राज्य देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, चैनल बैठ के गलत बता रहे हैं और भारत की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और ये नहीं बता पा रहे हैं कि स्टालिन का जो बयान है वो गलत है या सही है। बताइए। कह रहे हिंदी, अरे भाई हिंदी का सभी सम्मान कर रहे हैं, हम तो तमिल का भी सम्मान करते हैं। तमिल इस देश की प्राचीनतम भाषा में से एक है। तमिल के एक से एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने इस देश में अमूल्य योगदान दिया अपनी रचनाओं से। लेकिन हम तमिल का भी सम्मान करते हैं, हम कन्नड़ का भी सम्मान करते हैं, हम देश की हर एक भाषा का सम्मान करते हैं, हिंदी का भी सम्मान करते हैं। आप अपनी भाषा को बढ़ाइए, अपनी बोली को बढ़ाइए, उसका सम्मान करिए, लेकिन दूसरे का अपमान तो मत करिए। और अगर अपमान कर, जैसे कपिल जी ने स्पष्ट कहा, लेकिन इनकी हिम्मत ही नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहां तो बड़ा गहरा संबंध है ना स्टालिन से, और ये वाड्रा से, और ये प्रियंका गांधी, और ये तमाम लोगों से। सब अंदर वाला कनेक्शन दूसरा है, इंटरनल कनेक्शन, इसलिए बोल नहीं पा रहे। नहीं बोलेंगे, अजय जी अभी जवाब देंगे। कपिल जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद अजय के पास जाएंगे। देखिए धीरेन्द्र भाई, मैं एक बात कहता हूं, हम लोग की आत्मिक भाषा हिंदी पूरे इस देश की। बाकी जो क्षेत्रीय भाषा है उनका सम्मान है, और बहुत रिच लैंग्वेजेस हैं हमारी जो क्षेत्रीय हैं, लेकिन हिंदी का अगर कोई व्यक्ति विरोध करता है तो वो आत्मा पर चोट पहुंचाता है, मैं अपना ये मानता हूं। दूसरी चीज आपको कह दूं कि चूंकि हिंदी पर बात हो रही है तो मैं अपनी एक रचना 4 लाइन की पेश कर रहा हूं। बिल्कुल। कि सदाचार आचार विचार व्यवहार तुम्ही से करता हूं, और हिंदी हमारी मातृभाषा प्रेम स्नेह अर्पित करता हूं। जहां कहीं स्फुटित हुई करोड़ों में अमृत घोला है, विश्व पटल पर अटल खड़ी सौभाग्य हमारा खोला है। तुम जननी हो हम सबकी शब्द मात्राओं का है कोश दिया, गद्य पद्य अनुलोम विलोम तद्भव तत्सम कुछ ना शेष रहा। तुम में इतनी गहराई है मुहावरों और पर्यायवाची से श्रृंगार किया, नई नवेली सजी दजी दुल्हन ने दिल पर राज किया, और अनंत अवशेष आभार आपका कपीश ने अभिव्यक्त किया, और मां सरस्वती के कर कमलों में हिंदी जीवन भेंट किया। बहुत बढ़िया। तो मैं तो आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हिंदी के साहित्य इतना मर्म स्पर्शी है और इतना विस्तृत है कि हम नहीं समझते कि विश्व की कोई भाषा इतनी ज्यादा रिच हो। बिल्कुल। संस्कृत और संस्कृत से बनने वाली हमारी ये हिंदी, आप देखिए ना कि कितना आत्ममुग्ध हो जाता है आदमी। हम किसी से भी हाथ जोड़ करके ये बात निवेदन करेंगे, चाहे कोई हमारे पार्टी के साथ सपोर्टर के रूप में पार्टी खड़ी हो या कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, मैं निवेदन करूंगा हिंदी का विरोध ना करें, किसी भाषा का विरोध ना करें,
क्योंकि जिस भाषा में ज्यादा गुरुत्व होता है वो भाषा ज्यादा लोग बोलते हैं और उसका विरोध राजनीतिक एंगल से कतई नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और हिंदी इतनी प्यारी भाषा है कि आप सोचिए कि बाहर के लोग आते हैं इंडिया सीखने हिंदी को और उनको बोलना काफी अच्छा लगता है। अब चलिए अजय जी से लास्ट मिनट है, जवाब ले लेते हैं। एमके स्टैलिन पर पहले तो अपना वो क्लियर करिए कि आप उनका समर्थन करते हैं जो बयान दिया, या फिर समर्थन नहीं करते हैं। साथ ही साथ क्या बयान दिया है उन्होंने, आप सुनवाएंगे? बयान क्या है? उनकी तरफ से एक पोस्ट ट्वीट किया गया है एमके स्टैलिन की तरफ से कि हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जिसने लोकल लैंग्वेज को निगल लिया, खत्म कर दिया लोकल लैंग्वेज को। ये एमके स्टैलिन का कहना है। ठीक है, एक तो इस पर, लेकिन जिस तरह से हिंदी को लेकर एमके स्टैलिन विरोध कर रहे हैं, अजय जी सवाल पूरा कर लीजिए। जी, उन्होंने ये कहा है क्या कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं रहेगी या नहीं नहीं, तो विरोध इंग्लिश का विरोध क्यों नहीं करते हैं? इंग्लिश को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं, पढ़ाई होती है स्कूल में। हिंदी को लेकर तो हमारी राष्ट्रभाषा, उसको लेकर क्यों विरोध? अपने स्टेट के हिसाब से मुख्यमंत्री को यह अधिकार है, भारत का संविधान देता है, अपने स्टेट के हिसाब से अपनी भाषा को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन प्रमोट करें, लेकिन किसी और भाषा को लेकर सवाल तो ना खड़े करें। अगर वो स्टॉलिन किसी दूसरी भाषा को खत्म करें या मना कर रहे हो या कोई ऑर्डर करा हो तो वो लगता है कि वो खिलाफ है और वो जाता है इसके खिलाफ। तो ये भाजपा का प्रोपोगंडा है, इनका पॉलिटिकल विंडेटा है। चलिए इनको ठीक, फिर भी जीत नहीं मिलेगी चुनाव के मद्देनजर, जो इस स्टेज में उससे भी नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इनकी पार्टी का टारगेट और नीति और नियत खराब रहती है। इनका उद्देश्य जोड़ना नहीं है, इनका उद्देश्य। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद जी, कपिल जी और अजय जी, आप तीनों ने अपना वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिंदी को लेकर एक नया प्रोपेगेंडा देखने को मिल रहा है, जिस तरह से एमके स्टैलिन का बयान सामने आया और उसको लेकर लगातार कई जगहों से बयान भी सामने आ रहे हैं, कई जगहों पर विरोध भी हो रहा है। दो टूक में फिलहाल इतना ही, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।